41 साल बाद आज एक बार फिर हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास हो रहा है। 1-0 और आप तस्वीरों में देखिए, माँ को भी देखिए, बड़ी स्क्रीन पर माँ की आंखों में आंसू है। माँ बेहद भावुक है क्योंकि ये पल पूरे भारत के साथ साथ उस माँ के लिए भी बहुत गौरवशाली पल है, बहुत गौरवशाली पल है जिसने शुभांशु को जन्म दिया। माँ की आंखें नम है। स्पेस के बारे में क्या जानते हो? मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना। वो चांद पे गया जो इंडिया, हाँ। वो जाने वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ, वो उस दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, अब वो बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता, कर रहे हैं, वो बातें ही कर सकता है। हम साइंस की बात कर रहे हैं, हर जगह साइंस का जमाना आ गया। कोई चांद पे जा रहा है तो कोई बंदे चांद पे भेज रहे हैं, हम किधर खड़े हैं? आप जमीन पे खड़े। इंडिया 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन का टेस्ट करने जा रहे हैं। आप देख लें, 1947 को आज़ाद हुआ मुल्क कितना आगे चला गया। और हम देख लें, हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा यूथ किया, हम मांग रहे हैं बस। अब देखो, हमारा साथ वाला मुल्क जो है एक टेस्ट करने जा रहा है जिसमें वो साबित करेगा कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, हम बंदों को स्पेस पहुंचा सकते हैं। वो कोई कारोबार अच्छा हो तो फिर क्या बात कर रहे हो? क्या जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। कारोबार अच्छा होगा तो हम लोगों को ऊपर भेजेंगे। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। माय गॉड, एक जैसा इंडिया, ठीक है। हम लोगों की अगर कंपैरिजन करें तो उनके स्पेस सेक्टर और हमारे स्पेस सेक्टर में अगर मैं जहां तक मुआवजा करूं, बहुत ज़्यादा उनका ऊंचा है। क्या लगता है आपको? आपको याद होगा पिछले साल एक मून मिशन हुआ था इंडिया का, वो फेल हो गया था। वो ऑर्बिट जब मून पे गया तो बिल्कुल एकदम से उनका फेल हो गया था। चंद्रयान-1 फेल हुआ था। उन्होंने बहुत दुख मनाया इस बात का। काफ़ी एस्ट्रोनॉट्स काफ़ी अच्छे थे। तो हमने क्या किया, हमने मीम्स नहीं, हमने मजाक किया। आप ये देखें, उन्होंने तकरीबन 3 से 4 मिशंस कर चुके हैं वो, जिनके उनके एस्ट्रोनॉट्स लाइक नासा के साथ होके आगे में हैं वापस। इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं है हमारा। जब बात आप मेरी करी ना, इंडिया इंडिया इंडिया, वो ट्रिलियन के अंदर जाने वाली इकॉनमी आ गई है। हम लोग तो बिलियन से नहीं निकल पाए। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि मैं हाथों में तिरंगा लेकर जा रहा हूं और तिरंगा ले जाने का मतलब यह है कि मुझे एहसास होता रहेगा कि आप सब मेरे साथ हैं। मतलब 1984 कहां, जब राकेश शर्मा भारतवर्ष के पहले अंतरिक्ष यात्री होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोवियत यूनियन का वो मिशन था। और अब 1984 से 2025 दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन रहे हैं शुभांशु शुक्ला। कितनी बड़ी बात है शुभांशु के लिए और इस देश के लिए। करना चाह रहा हूँ, अगर हम भी आज भी इतने पावरफुल होते अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया हमारी भी रिस्पेक्ट करती? अगर हम पैसे के लिहाज से पावरफुल होते तो दुनिया आज हमारे सामने सर झुकाती। ऐसे पॉसिबल था या नहीं? ये सारी बातें तभी पॉसिबल हैं जब हम अपनी असली राह पे आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी क्या करेगी जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा? वो भेज देंगे सैटेलाइट में, अपना वहाँ भेज देंगे। उसके में जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा वो क्या करेगा? तो दोस्तों, आज का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 41 साल बाद एक भारतीय ने अंतरिक्ष में जाकर पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। दोस्तों, उनका नाम है शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने 41 साल बाद भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। दोस्तों, अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के मिशन से उड़ान भरकर शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए हैं और बन गए हैं भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री, जिससे अब भारत का पावर पूरी दुनिया में दिख रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जाहिल अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, क्योंकि इनका मुल्क इतना कंगाल हो चुका है कि ये लोग गैस सिलेंडर के रेट देखकर इनके पसीने छूट रहे हैं। पेट्रोल की कीमत इतनी हाई हो चुकी है कि ये गाड़ी को धक्के मार के चला रहे हैं। इन पाकिस्तानी जाहिलों के माइंड में और आसमानी ज्ञान में साइंस नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। उल्टा ये तो साइंस को हराम बताते हैं। आज इसी साइंस के कमी या फिर साइंस को पीछे छोड़ने की वजह से आज ये पूरी दुनिया से पीछे रह चुके हैं। और जब ये जाहिल भारत की तरक्की देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और भारत के शुभांशु शुक्ला ने जब इतिहास रच दिया है, तो पाकिस्तान के कुछ पढ़े लिखे लोग अपने ही कौम पर गुस्सा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन जाहिलों की वजह से आज पूरी दुनिया हमारे मुंह पर थू थू कर रही है। और वो भी क्यों ना, जब भारत अंतरिक्ष में अपने झंडा गाड़ रहा है, वहीं इनके मुल्क में ये हाल है कि ये लोग 3 किलो टमाटर खरीदने के लिए 4 बार अपने जेबों को टटोलनी पड़ती है। वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास खाने के नहीं है और भारत चांद पे जा रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है।
वहाँ पे गैस है नहीं गैस इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है नहीं, ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। इस टाइम इधर मैं 2004 में इंडिया गया हूँ। अच्छा, हाँ, कैसे वहाँ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम वहाँ के ये हर तरह से वो बेहतरीन लोग हैं। 2004 में आप देखें कि उस वक्त ट्रेन अंडरग्राउंड बनी थी उनकी, तो यहाँ पे आम ट्रेन भी नहीं अच्छी है। ठीक है, वो हर तरह से सोलर सिस्टम पे हर तरह से जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बेहतरीन है। मेट्रो ट्रेन मैंने वो देखी है वहाँ पे कि वो मेरा ख्याल आज तक यहाँ पे आई नहीं। कंपैरिजन करना ही फजूल है पाकिस्तान के साथ उनका। ठीक है, तो फिर कंपैरिजन करना बिल्कुल मैं भी ये कहता हूँ इस टाइम फजूल है, सीखना चाहिए। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं हर बात में हमें फिर इंडिया का बताते हैं कि भाई इंडिया को ये कर देंगे, कश्मीर ले लेंगे। ये क्यों नहीं बताते कि वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं एजुकेशन में? ये क्यों नहीं बताते वो IT में किधर चले गए, बिजली में उन्होंने कितना जो था वो चांद पे पहुंच गए? ये चीज़ें क्यों नहीं बताते? वो बताएंगे तो अपनी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। अगर इंडिया मेहनत करता तो वो आगे जाता है। दे डिजर्व इट बिकॉज दे आर डूइंग स्ट्रगल, दे आर वर्किंग स्मार्टली, वी आर नॉट एंड वी शुड। अगर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, इंडिया इज़ अ लॉट अहेड ऑफ अस क्योंकि दे टेक थिंग्स वेरी सीरियसली और वो स्मार्टली काम कर। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए। और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हो कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी